बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहते हैं, बेहतर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी है कि जो रियल एस्टेट के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या वो बेहतर बिल्डर्स बनना चाहते हैं। ये उनके लिए भी वीडियो है। ये इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बड़ी मुफीद वीडियो है। किसी भी काम के अंदर एक चीज़ होती है प्रैक्टिस, और आपने ये बहुत सुना होगा कि जी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इनफैक्ट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रैक्टिस दरअसल जो असल स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। जो हम प्रैक्टिस करते हैं तू हम बेहतर होते हैं किसी भी काम में। फर्ज करें हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, फॉर एग्जांपल, पहली बात है कि बेशुमार लोग जो है वो पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाना उनको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं कि जिनकी सलाहियतें, जिनको अल्लाह ताला ख़ास जो है वो एक माइंडसेट देते हैं और वो पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो पैसा जो कमा लेते हैं, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। यानी वहाँ तक पैसे कमाने तक तो लोग फिर भी आ जाते हैं, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करके और उससे फर्दर पैसा कमाना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। जो बुनियादी तौर पे हम जो आमदनी है वो बेसिकली तीन ज़राए से कमाते हैं ना। कुछ लोग अपना वक्त बेच के आमदनी कमाते हैं, कुछ लोग स्किल बेच के आमदनी कमाते हैं, और कुछ लोग अपने दिमाग से आमदनी कमाते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनको पता होता है कि ये चीज़ कब तक काम करेगी, यानी क्या क्या हालात होंगे तो ये प्रॉपर्टी बेनिफिट देना शुरू हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाएगी, या ये चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद होगी आने वाले टाइम के हवाले से। तो ये बड़ा माइंड गेम है। तो लेकिन इसको करने के लिए या इसमें महारत हासिल करने के लिए हमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जितना ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ को विज़िट करेंगे, जितना ज़्यादा उनके बारे में सोच विचार रखेंगे, जहाँ हम जाएं वहाँ हम प्रॉपर्टीज़ की कीमत को चेक करें, एवेल्युएट करें, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब हमें समझ आए कि फ़र्ज़ करिए हम एक छोटे इलाके में चले गए हैं और वहाँ का जो बाज़ार है, वहाँ पे जो पर मरला रेट है वो 10 लाख रुपए है, तो आप ये समझ जाइए कि बड़े शहर के अंदर निस्बतन छोटी जगह के ऊपर आने वाले टाइम में कई 10 लाख से भी कई गुना ज़्यादा रेट होगा। और फिर आप अगर एवेल्युएट करें कि कहाँ प्रॉपर्टीज़ की कीमतें ज़्यादा है और कहाँ कम है, और अगर कम है तो क्यों है, और अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, या जहाँ कम है वहाँ कब ज़्यादा होंगी। क्या वहाँ पे कोई इंटरचेंज बन जाएगा, वहाँ पे कोई बाईपास बन जाएगा, वहाँ पे कोई फ्लाईओवर बन जाएगा, या वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल आ जाएगा, या वहाँ पे कोई और फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, तो लैंड की या जगह की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये प्रैक्टिस से है। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम बेहतर होते हैं। पब्लो पिकासो के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक खातून आई और उस खातून ने पब्लो पिकासो को कहा कि मेरी तस्वीर बनाएं। तो उन्होंने पेंटिंग बनाई उस खातून की, और वो उन्होंने 30 मिनट्स में बनाई और बहुत ही कमाल बनाई। वो खातून देख के हैरान रह गई, और उस खातून ने कहा कि इसका कितना मुआवजा है। तो पब्लो पिकासो ने कहा कि दरअसल इसका मुआवजा तो $50,000 है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त का तकरीबन कोई 80 लाख से ज़्यादा बनता है, लेकिन उसने कहा ये आपके लिए फ्री है। उस खातून ने कहा कि मैं भी ये बड़ी वैल्यूएबल और बड़ी अहम स्किल सीखना चाहूँगी, मुझे आप सिखा सकते हैं। तो पब्लो पिकासो ने कहा कि हाँ आप सीख सकती हैं, लेकिन आपको 30 साल चाहिए, 30 ईयर्स चाहिए। यानी आप देखिए कि प्रैक्टिस आपको ये चीज़ सिखा देती है। जो लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं, किसी चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वो कामयाब नहीं होते। इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप रियल्टर बनना चाहते हैं, या आप बिल्डर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अपने काम के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने काम में टाइम कम दें और आप एक्सपेक्ट करें कि कोई ऐसा तरीका होगा कि मेरी जो है ना वो आमदनी बहुत अच्छी होगी, या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, या मैं बहुत पैसा कमा लूँगा। ऐसा नहीं होगा। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और फिर जो ग्लैडवेल की थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर हमने किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना है तो हमें उस पर्टिकुलर शोबे के अंदर 10,000 घंटे की इन्वेस्टमेंट दरकार है। यानी 10,000 घंटे हमने उस पर काम करना है। अब अगर फर्ज करें 1 घंटा रोज़ काम करेंगे तो आप देखिए कि 30 डेज़ में
30 घंटे होंगे और साल के 360 घंटे होंगे। तो आप सोचिए कि कितने सालों में, अगर आप कैलकुलेट करें तो कितने सालों में आपके 10,000 घंटे होंगे। शायद आपको कोई 25-30 साल लग जाए, लेकिन अगर आप रोज़ के 6 घंटे देंगे तो आप देखिए कि 180 घंटे आपके महीने के बन जाएंगे, और इस तरह साल के कितने घंटे बन जाएंगे। तो किसी भी तरह किसी भी शोबे में एक्सपर्ट होने के लिए हमें 10,000 घंटे की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। ये सारा कुछ आप देखिए कितनी कैलकुलेशन ने आसान कर दिया है। और अगर हम अपने काम के ऊपर 10 घंटे रोज़ देंगे तो फिर आप देखिए कि हम बहुत ही कम, यानी 2-3 सालों के अंदर उस शोबे में हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इम्प्रूव करेंगे। मोहम्मद अली किले बहुत बड़े बॉक्सर थे, चैम्पियन बॉक्सर थे, और वो कहा करते थे कि मुझे सख्त नफरत है प्रैक्टिस से, यानी मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ मुझे सख्त नफरत है, लेकिन मुझे पता है कि इसके अलावा मैं कामयाब नहीं हो सकता। और वो कहते थे कि जब मेरा जो एनिमी है, यानी जिसके साथ मेरा मुकाबला है, मैं उसका पता करवाता हूँ वो कब तक प्रैक्टिस करता है। जब वो प्रैक्टिस छोड़ देता है तो मोहम्मद अली कहते थे कि मैं उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमें अपने काम के अंदर, चाहे हम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रियल्टर बनना चाहते हैं, या हम बिल्डर्स बनना चाहते हैं, या हम स्टूडेंट हैं और हम ज़िंदगी में कोई बड़ा कैरियर चाहते हैं, हमें कोई शोबा अपनाने की ज़रूरत है और उसके ऊपर 10,000 घंटे की हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड है। और इंशाल्लाह ताला हम उस शोबे में कमाल होंगे अगर हम उसमें 10,000 घंटे पूरे कर लेंगे। और उसमें हम, अच्छा, ये जो 10,000 घंटे हैं, इसके अंदर पूरा एनर्जी चाहिए, यानी आपका माइंड चाहिए, आपका टाइम चाहिए और आपका फोकस चाहिए। ये नहीं कि हम इल्म ना रखते हैं और फिर हम मेहनत करते चले जाएं, और ये भी नहीं कि हम इल्म रखते हैं और मेहनत ना करें। ये सारी चीज़ें टुगेदर होंगी तो फिर हम जो है ना वो कामयाब होंगे और उस शोबे में कमाल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।